हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से जो है क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम जो है ये क्वेश्चन में जो है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू जो है न्यूमेरिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट में देखते हैं डेरिवेटिव यूजिंग फार्मूला, डिफरेंशिएशन फार्मूला 1 प्लस डेल इज इक्वल्स टू ई की पावर एच डी। और यहाँ पे जब इसका हम जो है एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एच डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉगरिथम 1 प्लस डेल इज इक्वल्स टू, अब हम जो है लॉग 1 प्लस एक्स इसका जो है एक्सटेंशन करते हैं, एच डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डेल इज इक्वल्स टू माइनस हाफ डेल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब बाय 3 माइनस 1/4 डेल की पावर 4 प्लस एंड जो है अल्टरनेट सीरीज में जो है इंक्रीजेबल फॉर्म पे ये ऐसे ही एक्सटेंड होते रहेगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन वैल्यू निकालते हैं उस फंक्शन का, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू उस पॉइंट पर जिसको हम जो है एफ डेस ए उस फंक्शन का जो है उस पॉइंट पर है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है इज इक्वल टू 1/h। ये जो है इधर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये h जो है इसके डिवाइडेशन फॉर्म में चला जाएगा, तो 1/h इंटू डेल डेल हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए पे निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डेल स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 1/3 डेल क्यूब एफ ऑफ ए माइनस 1/4 डेल की पावर 4 एफ ऑफ ए एंड सो ऑन, जब तक कि इसका डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट ना रहे तब तक की। एंड ऑल्सो जब इसका हम जो है यहाँ पे एच स्क्वायर डी का अगर हम लेते हैं, इसी में ही जो है हम इसका स्क्वायर करा देते हैं, तो एच स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो पूरे का स्क्वायर हो गया, तो इसका जब हम डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम जो है एफ डबल डैश ए देख सकते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1/h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एच स्क्वायर जो है इसके डिवाइडेशन फॉर्म में चला जाएगा और डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो डी डिफरेंशिएशन है उस फंक्शंस का, तो ये डी टू ये स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1/h हो जाएगा 1/h स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं इसको हम जो है यहाँ पे इसका होल इसका जो पावर है ना, उसको हम जो है a माइनस बी वाले फॉर्मूले से इसको जो है एक्सटेंड करेंगे, तो सॉरी बाइनोमियल्स थ्योरम से है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस 11/12 डेल की पावर 4 एफ ऑफ ए माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है आपको जो है सिंगल डिफरेंशिएशन और उस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर आपको जो है इजीली मिल जाएगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए था, अब ये जो है बैकवर्ड के लिए हो, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो डेल है वो इसमें लोअर साइन पे है और यहाँ पे जो है अपर में था, तो ये 1 माइनस है ना, यहाँ पे जो है ये प्लस में था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 माइनस डेल होल पावर में यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू ई की पावर एच डी। तो यहाँ पे जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये एच डी इज इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस डेल, और यहाँ पे है ना माइनस में है तो ये 1/, में चला जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ये इसका एक्सटेंशन करेंगे जो, तो यहाँ पे एक्सपांसन जो सीरीज आएगा वो आ जाएगा डेल प्लस हाफ डेल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल क्यूब प्लस 1/4 डेल की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है यानी कि जो डी आएगा है ना, वो डी क्या आएगा, ये एच जो है इसके डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 1/h हो गया, जिसको हम जो है फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं या एफ डैश ए भी बोल सकते हैं, इज इंटू यहाँ पे हो जाएगा डेल, अब फंक्शन ऑफ ए का करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए इंटू हो जाएगा सब में, प्लस हाफ डेल स्क्वायर फंक्शन ऑफ ए प्लस यहाँ पे 1/3 डेल क्यूब फंक्शन ऑफ ए प्लस 1/4 डेल की पावर 4 एफ ऑफ ए। इसी तरीके से जब इसका जो है डबल डिफरेंशिएशन कराते हैं यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आएगा, जैसे कि लास्ट में हमने इसका स्क्वायर किया हुआ था है ना, एच डी का स्क्वायर किया हुआ था यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे इसका हम करेंगे एच स्क्वायर डी स्क्वायर कराएंगे तो ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जो एक्सपांसन होगा वो इस तरीके से होगा 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस 1/3, यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना, डेल का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल क्यूब, यहाँ पे 2 हो जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डेल की पावर 4 एफ ऑफ ए प्लस 1/, इस तरीके से आपको जो है ये एक्सपांसन सीरीज इस तरीके से आपको मिलेगा।
आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जितने भी डिफ्रेंशिएशन जो है निकालने के लिए बोला जाएगा उस पॉइंट पर उस फंक्शन का, तो उतने ही तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करके उसकी वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन लेते हैं, गिवन दैट, यहाँ पे है डेटा एक्स और वाई दे दिए गए हैं और इसमें जो है एक्स की जो वैल्यू है 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1/4, 1.4, 1.5, 1.6 है, जिस पर जो y की वैल्यू है वो है 7.989, 1.1 पर है 8.403, 1.2 पर है 8.781 और 1.3 पर है यहाँ पे 9.129 और 1.4 पर है 9.451, 1.5 पर वैल्यू है 9.750 और 1.6 पर है 10.031। और हमें जो यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ dy बाई dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वेयर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.1 एंड 1.6 पर दोनों की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन पर जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x इज इक्वल टू 1.1 और 1.6 पर तो वैल्यू दे दी गई है। ये जो वैल्यू दी गई है वो y की वैल्यू है, जैसे कि 1.1 x की वैल्यू पर y की वैल्यू है 8.403 और 1.6 पर है 10.031 है। लेकिन हमें जो यहाँ पे dy बाई dx यानी कि डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस वैल्यूज और जो है सेकंड डिफरेंस वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है इसी पॉइंट पर। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है डिफरेंस टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस जो टेबल है यहाँ पे वो हम तैयार कर लेते हैं। सिंपल जैसा कि हम जो है न्यूटन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस टेबल जो है तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स के जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ है वो मैंने लिख लिया है 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। और y के जो वैल्यूज दे दिए गए हैं 7.989, 8.403, 8.781, 9.129, 9.451, 9.750, 10.031। और इसका जो फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा तो ये हम देखेंगे इसका फर्स्ट डिफरेंस। जैसे कि हम जो है न्यूटन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए यूज़ करते थे, सेम हम जो है इसमें भी ऐसी जो है डिफरेंस टेबल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस टेबल हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कराएंगे 8.403 1 मिनट 8.40 माइनस 0.378। तो यहाँ पे आ गया है ये 8.403 माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है 7.989। तो ये आ गया 0.1414, सॉरी 0.414 आ गया। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस वाले। वैसे ही हम जो है नेक्स्ट निकालते हैं तो यहाँ पे है 8.781। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 8.781 माइनस कराते हैं हम 8.403 से, तो ये आ गया वैल्यू 0.378। तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे ही बैक टू बैक आपको क्या करना है डिफरेंस निकालते जाना है। तो ये डिफरेंस निकाले हैं तो फर्स्ट डिफरेंस वैल्यू जो निकल गया। उसी तरीके से जो है 0.378 जो है डिफरेंस निकाले हैं तो ये वैल्यू मिल गई हमें। आप कैलकुलेटर से बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे इसका डिफरेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसी तरीके से 0.378 माइनस 0.414 तो ये आएगा माइनस 0.036। और यहाँ पे इसका बैक टू बैक हम कराते जाएंगे तो ये जो डिफरेंस टेबल है वो 1 डाटा तक मिल जाए। तब तक आपको जो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे 6 तक निकलेगा तो आपको 6 तक निकालना है। तो ये हमारा जो है डिफरेंस टेबल है। आप कैलकुलेटर से बहुत ईजिली तरीके से इसका जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना है, सब में जो डिफरेंस दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे x की जितने भी वैल्यूज़ है सबके बीच जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। तो ये जो है h इज इक्वल टू आ गया 0.1
और हमें जो है यहाँ पे वैल्यूज़ जो है 1.1 पर, फर्स्ट जो है 1.1 पर निकालने के लिए बोला गया है। तो जिस पर निकालने के लिए बोला गया है तो x0 इजिकल्स टू 1.1 हो गया, और x0 के सामने वाला जो वैल्यू है वो है हमारा y, और y की वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1.1 पे 8.403 दे दिया गया है। और डेल y0, तो डेल y0 क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जो है x0 हो गया, सामने वाला जो है यहाँ पे y0 हो गया। और जब हम जो है डेल y0 यहाँ पे है ना भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ऊपर वाला ही निकलता है जैसे कि बताया हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डेल ये y1 होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा ये क्या हो जाएगा, ये डेल y0 हो जाएगा। और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डेल y0 डेल स्क्वायर y0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर y डेल क्यूब y0, और यहाँ पे हो जाएगा डेल की पावर 4 y0। तो ये 4 तक ही निकलेगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये 0 निकल गया उसके आगे यहाँ पे। और अगर हम निकालेंगे तो ये डेल की पावर 5 तक भी जाएगा, है ना। तो ये डेल की पावर 5 y0, उसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि इसके नीचे और डाटा नहीं है ना भाई। तो ये यहाँ तक जो है 5 तक का ही निकलेगा हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू मिल गई है y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 डेल क्या पावर 4 y0 डेल की पावर 5 y0 तक निकल गया है। तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन वैल्यूज है ना भाई फंक्शन की, वो हमारे पास मिल जाएगी। सबकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। डेल y अपॉन डेल x इस पॉइंट x0 जो कि जो है 1.1 है इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन फार्मूला जो है ये फॉरवर्ड के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं ना भाई। तो ये जो है स्टार्ट है ना, ये जो यहाँ पर है वैल्यू, तो ये जो है फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। dy बाई डी एक्स एक्स इज 0 जो कि 1.1 पे हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया। फिर h इज इक्वल टू हमारा है 0.1, तो ये 0.1 इंटू यहाँ पे देख रहे हैं डेल y0 की वैल्यू है 0.378 माइनस हाफ डेल स्क्वायर y0 है माइनस 0.03 है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अभी आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये डेल y0 की वैल्यू है, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है 0.030 है यहाँ पे इस तरीके से, प्लस 1/3 डेल क्यूब y0, तो डेल क्यूब जो y0 है वो हमारे पास है 0.004 है, तो ये हो गया 0.004 माइनस 1/4 डेल की पावर 4 y0, तो डेल की पावर 4 y0 जो है हमारा 0 ही है, तो ये हो गया 1/4 इंटू 0, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है प्लस में आएगा क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म में प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप जो है प्लस में होगा 1/5 होगा, और डेल की पावर 5 y0, तो डेल की पावर 5 y0 जो है वो है माइनस 0.001 है। तो ये आ गया डेल y बाई डेल एक्स 1.1 पे इज इक्वल्स टू आया है। सबको कैलकुलेट करेंगे और उसको हम जो है 0.1 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3.941। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है ये, आपको बस डिफरेंस टेबल तैयार करना है और जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है वो कहाँ पे है, और वो जो है बैकवर्ड से लगेगा या फॉरवर्ड से लगेगा वो आपको देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करा करके उसकी वैल्यू जो है निकालना है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, इसी पॉइंट पर ही यानी कि 1.1 पर ही सेकंड डिफरेंस निकालना है हमको। तो यहाँ पे हम जो सेकंड डिफरेंस देखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x0 पर ही, तो ये फॉर्मूला है 1/h स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर y0 माइनस डेल क्यूब y0 प्लस 11/12 डेल की पावर 4 y0 माइनस 5/6 डेल की पावर 5 y0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है 1.1 पर ही निकाल रहे हैं, और h की जो वैल्यू है वो है 0.1 होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल स्क्वायर y0 जो कि है माइनस 0.030 माइनस डेल क्यूब y0 की वैल्यू है 0.004 प्लस 11/12, और डेल की पावर 4 y0 की जो वैल्यू है वो है 0 माइनस 5/6 डेल की पावर 5 y0 की वैल्यू थी 0.001। जब इसको हमने कैलकुलेट किया और जो वैल्यू आई उसको जो है 0.1 की पावर 2 से जो है इसको डिवाइड किया, तो ये माइनस में आया आंसर माइनस 3.3167 आया गया। तो ये जो है फर्स्ट डिफरेंशिएशन इस पॉइंट 1.1 पर, और सेकंड जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है 1.1 पर, वो वैल्यू हमें मिल गई है। वैसे ही जो हमें जो है सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा कि उसी का ही सेकंड और फर्स्ट डिफरेंशिएशन वैल्यू जो है उस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, 1.6 पर हमें फाइंड आउट करना है। We use the above difference table and the backward difference operator del instead of del at x is equals to 1.6, क्योंकि जो 1.6 है सबसे लास्ट में है, आपका जो डेटा है उसमें 1.6 सबसे लास्ट में है, तो ये जो है बैकवर्ड मेथड से बनेगा। तो बैकवर्ड के लिए जो फॉर्मूला वो है फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज एट जो है वैल्यू ऑफ x इज x0 इज इक्वल्स टू 1/h
बैकवर्ड के लिए है तो डेल जो ऑपरेटर है वो बैकवर्ड साइन पे रहेगी, डेल वाई एन प्लस हाफ डेल स्क्वायर वाई एन प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई एन प्लस 1/4 डेल की पावर 4 वाई एन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं सबकी वैल्यूज की कितनी कितनी है। तो यहाँ पे जो है एच इज इक्वल टू जैसे कि 0.1 ही है। यहाँ पे देखेंगे एक्स एन, तो एक्स एन इज इक्वल टू 1.6 है। 1.6 के लिए यहाँ पे देखते हैं हम डिफरेंस टेबल एक बार देख लेते हैं। तो 1.6 के लिए जो y है ना, यही जो है 1.6 है, और 1.6 की वाला जो सामने वाला जो है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स एन ले लेते हैं और ये हमारा जो है वाई एन हो गया। यहाँ पे जो है डेल वाई एन डेल स्क्वायर वाई एन डेल क्यूब वाई एन डेल की पावर 4 वाई एन और ये हो जाएगा डेल की पावर 5 एन बैकवर्ड के लिए। तो ये सभी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे है ना एक एक करके मैंने लिखा हुआ है। तो फिर अब हम फर्स्ट जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1.6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1/h, और 1/h की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे हो जाएगा 1/h मीन्स 1/0.1 डेल वाई एन। तो डेल वाई एन जो है हमारे पास है वो 0.281, तो यहाँ पे 0.281 रख दिए, प्लस हाफ डेल स्क्वायर वाई एन प्लस हाफ डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू है -0.018, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं, प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई एन, तो प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू है यहाँ पे 0.005, प्लस 1/4 डेल की पावर 4 वाई एन, तो ये जो वैल्यू है वो है -0.001, प्लस नेक्स्ट आगे बढ़ेगा ये 1/5 डेल की पावर 5 वाई एन, तो 1/5 डेल की पावर 5 वाई एन जो है वो है -0.001 डेल वाई बाई डेल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1.6 पर वो हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो जो है हम आएगा उसको हम जो है 0.1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू आएगी 2.732 आ जाएगा। उसी तरीके से जो है हम सेकंड डिफरेंशिएशन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसी में हम जो है स्क्वायर कर देंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट h इज इक्वल्स टू 1/n है ये, है ना। यहाँ पे जो है ये जो है x है 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई एन प्लस डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस 5/6 डेल की पावर 5 वाई एन एंड सो ऑन। डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1.6 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1.6 पर निकालना है, इज इक्वल्स टू 1/h स्क्वायर, h की वैल्यू है 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू डेल स्क्वायर वाई एन, और डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू है -0.018 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.018 प्लस डेल क्यूब वाई एन और इसकी वैल्यू है 0.005 प्लस 11/12 डेल की पावर 4 की वैल्यू है -0.001 इंटू फिर यहाँ पे प्लस में है 5/6 डेल की पावर 5 वाई एन, तो ये है -0.001 है। सभी की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करके जो है 0.1 के स्क्वायर से हम जो है डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है -1.475। तो यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन है उसका 1.6 पॉइंट पर जो है वैल्यू आई है -1.475। तो ये जो है हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन वैल्यू जो है 1.6 पर है ना भाई, 1.6 पर हमें यहाँ पे मिल गया है। उसी तरीके से जो है हमने 1.1 पर भी निकाला है। तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि ये जो है डिफरेंस टेबल बहुत ही इजी तरीके से निकालना है, किसी भी तरीके से इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड से हमने जो जैसे निकाला था बस उसी तरीके से यहाँ पे निकालना है। बस आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो उसी फॉर्मूले से आपको जो है यहाँ पे पुट करना है और आपको जो है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा। अब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेथड है और न्यूमेरिकल्स मेथड में बहुत सारे मेथड रहते हैं, और सब में जो है फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट फॉर्मूला आप जो है इसमें नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, असाइनमेंट बनाते रहिए, ताकि आपको जो प्रैक्टिस में रह करके उसमें मेथड जो वर्किंग रूल जो है वो पता चलता जाएगा कि कैसे किस तरीके से जो है क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट।